नमस्ते मित्रों, कैसे हो। स्वागत है तुम्हारा संगीत मिडनाइट टेल्स में। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सुन के तुम्हारा दिल धड़कने लगेगा। ये कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है और इसमें जो लड़का है उसका नाम अजिंक्य चौधरी है। एकदम साधारण सा लड़का, लेकिन इसके साथ जो हुआ वो साधारण बिल्कुल नहीं था। तो तैयार हो ना? चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम अजिंक्य चौधरी है। मैं नागपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन कुछ टाइम पहले मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में आ गया सरकारी नौकरी के लिए। ये गांव छोटा सा था, चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और दूर दूर तक खेत। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून था, पर मेरे लिए सब नया था। मैं यहाँ अकेला था, मेरा दोस्त नहीं था, कोई जान पहचान नहीं। नौकरी तो ठीक ठाक थी, सरकारी ऑफिस में काम करता था, लेकिन मेरा मन यहाँ लगता नहीं था। सुबह 9 बजे ऑफिस जाता, फाइलें देखता, कुछ कागज इधर उधर करता और शाम को 5 बजे घर आ जाता। घर भी क्या, एक छोटा सा किराए का कमरा था जिसमें एक चारपाई, एक टेबल और 2-3 जोड़ी कपड़े। रात को खाना खाता, फिर सोच में डूब जाता। अजिंक्य, ये जिंदगी तू जी रहा है, इसका क्या मतलब है? कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो ढूंढना चाहिए जो जिंदगी को मायने दे। मुझे भगवान पर बहुत भरोसा था। बचपन से ही मम्मी पापा ने मुझे मंदिर जाना सिखाया था। जब भी मन बेचैन होता, मैं भगवान के सामने बैठ जाता और थोड़ा सुकून मिलता। लेकिन यहाँ इस गांव में मुझे वो सुकून ढूंढना पड़ रहा था। मैं अकेला था और अकेलापन मुझे खा जा रहा था। फिर एक दिन मैंने गांव में एक पुराना राधा कृष्ण का मंदिर देखा। यह मंदिर गांव से थोड़ा दूर था, एक पहाड़ी के पास। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ जंगल और ऊंचे ऊंचे पेड़। मंदिर तक जाने में पैदल 15 से 20 मिनट लगते थे, लेकिन वो जगह इतनी शांत थी, इतनी सुंदर थी कि मुझे वहाँ जाते ही सुकून मिलने लगा। हर शाम गांव के बुजुर्ग वहाँ भजन गाने आते थे। बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि। ये आवाज जैसे हवा में गूंजती थी और मैं उसमें खो जाता था। मंदिर पुराना था, पत्थरों से बना हुआ। मंदिर के बाहर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था और उसके नीचे एक चबूतरा जहाँ लोग बैठते थे। मंदिर के अंदर राधा कृष्ण की मूर्ति थी और उनके सामने छोटे छोटे दिए जलते रहते। वो दियों की रोशनी, भजनों की आवाज और मंदिर की वो शांति, यह सब मेरे लिए जैसे एक अलग ही दुनिया थी। मैं हर शाम ऑफिस से सीधा मंदिर जाने लगा। वहां जाकर सबसे पीछे बैठ जाता और भजनों में डूब जाता। गांव के बुजुर्ग मुझे देखकर मुस्कुराते और कभी कभी बात भी कर लेते। बेटा, कहाँ से आए हो? यहाँ कैसे रहते हो? वो पूछते। मैं हंसकर कहता, अंकल मैं नागपुर से हूँ, यहाँ नौकरी करता हूँ, बस मंदिर में आके अच्छा लगता है। वो लोग मुझे अपनेपन से देखते और मुझे लगता कि शायद मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। एक रविवार को मैं गांव की चाय टपरी पर गया। सुबह का टाइम था, हल्की धूप निकली थी और मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर निकलता हूँ। चाय टपरी गांव के चौक पर थी जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। मैंने एक चाय ली और वहाँ बैठकर चाय पीने लगा। तभी मेरी नज़र एक अजीब से आदमी पे पड़ी। वो सड़क के किनारे खड़ा था और खुद से बात कर रहा था। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं नहीं आऊँगा, चले जाओ यहाँ से, ऐसे वो चिल्ला रहा था और उसके हाथ में एक पत्थर था। मैं उसे देखता रहा। उसकी शक्ल से लग रहा था कि वो पागल है। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए, और वो बार बार इधर उधर देख रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। मैंने चाय टपरी के दुकानदार से पूछा, भैया ये कौन है? इतना परेशान क्यों है? दुकानदार ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, ये तो गांव का पागल है, कई सालों से ऐसा ही है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके साथ कुछ अजीब हुआ था, तभी से ऐसा हो गया। मुझे उस आदमी से थोड़ा डर भी लगा, लेकिन मेरा दिल उसके लिए पिघल गया। मैंने सोचा शायद इसे किसी की मदद चाहिए। मैंने हिम्मत करके उससे बात की। मैं उसके पास गया और कहा, काका क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ परेशानी है क्या? वो मुझ पर गुस्सा हो गया। उसने पत्थर दिखाकर कहा, भाग जा यहाँ से, मुझे अकेला छोड़। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा, ठीक है काका, शांत हो जाओ, मैं पहाड़ी वाले राधा कृष्ण के मंदिर जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो, वहाँ थोड़ा सुकून मिलेगा। यह सुनते ही वो आदमी डर गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई
और वो रोने लगा, मत जाओ मंदिर, मत जाओ, वो जगह ठीक नहीं है। वो चिल्लाया और वहाँ से भाग गया। मैं हैरान रह गया। मैं सोचने लगा, मंदिर में ऐसा क्या है, वो तो इतनी शांत जगह है, ये काका ऐसे क्यों बोल रहे हैं। लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं चाय ख़त्म की और मंदिर तरफ चल दिया। उस शाम मैं मंदिर पहुंचा। भजन शुरू हो चुके थे। मैं हमेशा की तरह दरवाजे के पास सबसे पीछे बैठ गया। हरि राम की आवाज़ में मैं डूब गया। वो भजनों की मिठास, वो दियों की रोशनी, सब कुछ मुझे अलग ही दुनिया में ले जाता था। लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। मैं भजनों में मग्न था, तभी एक अनजान आदमी मेरे पास आया। वो लंबा चौड़ा था और उसने काले कपड़े पहने थे। उसने धीरे से कहा, चलो मैं तुम्हें मंदिर घुमा देता हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन मेरा ध्यान भजनों पे था। और वैसे भी मंदिर के बुजुर्गों ने मुझे मंदिर के परिसर में घूमने से मना किया था। उन्होंने कहा था, बेटा मंदिर के अंदर और बाहर मत घूमना, यहाँ कुछ जगहें ऐसी है जो ठीक नहीं है। मैंने उस आदमी की बात पर ध्यान नहीं दिया और भजनों में लग गया। वो चुपचाप चला गया, लेकिन उसकी बातें मेरे दिमाग में रह गई। यह कौन था और मंदिर घूमने की बात क्यों कर रहा था। भजनों के बाद मैंने एक बुजुर्ग अंकल से पूछा, अंकल यहाँ कोई लंबा चौड़ा आदमी था काले कपड़े पहने हुए, वो मुझे मंदिर घूमने की बात कर रहा था, वो कौन था। अंकल ने हैरानी से कहा, बेटा यहाँ तो ऐसा कोई नहीं आया, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई। मैं चुप हो गया, लेकिन मेरा मन बेचैन था। अगले दिन ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो गई। मैंने सोचा आज मंदिर जल्दी चला जाता हूँ। मैं मंदिर पहुँचा तो भजन शुरू होने में अभी टाइम था। मंदिर उस दिन और भी शांत लग रहा था। मैंने मंदिर को ध्यान से देखा। यह बहुत पुराना था, शायद सैकड़ों साल पुराना, पत्थरों से बना हुआ और हर पत्थर पर नक्काशी की थी। मंदिर की दीवारों पे कुछ चित्र बने थे, राधा कृष्ण की लीलाओं के, और कुछ प्राचीन श्लोक लिखे थे। मैं मंदिर के बाहर टहलने लगा। मंदिर के पीछे एक छोटा सा रास्ता था जो पहाड़ी की तरफ जा रहा था। मैंने सोचा चलो थोड़ा देखते हैं। मैं उस रास्ते में चलते चलते मंदिर के पीछे पहुंच गया। वहाँ पत्थर की सीढ़ियाँ थी, लेकिन वो बंद करके रखी गई थी। सीढ़ियों के ऊपर एक लोहे का गेट था और उस पर ताला लगा हुआ था। मैंने ऊपर देखा, सीढ़ियाँ पहाड़ी के किनारे से जुड़ रही थी। मैंने सोचा यहाँ ऊपर क्या है और ये क्यों बंद है। मैंने हिम्मत करके उस गेट को पार किया। गेट के ऊपर से थोड़ी सी गैप थी, तो मैंने कूद के उसे पार कर लिया। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मैं ऊपर पहुंच गया। वहाँ एक बड़ी सी गैलरी थी। चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर के स्तंभ थे और उनके सामने प्राचीन दरवाजे जिन पर बड़े बड़े ताले लगे थे। गैलरी से नीचे का नज़ारा बहुत सुंदर था। दूर तक नदी दिख रही थी और चारों तरफ जंगल। लेकिन एक बात मुझे हैरान कर गई, यहाँ कोई आता जाता नहीं। सीढ़ियाँ बंद थी, फिर भी सब कुछ चमक रहा था। ना धूल ना कचरा, जैसे हर रोज यहाँ पे सफाई होती हो। मैंने सोचा ये कैसे मुमकिन है, यहाँ तो कोई आता जाता नहीं, फिर भी इतनी सफाई कैसे। मैं गैलरी में टहलने लगा। हवा बहुत ठंडी थी और वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा था। मैं गैलरी में टहलने लगा, सिर्फ हवा की साय साय की आवाज़ आ रही थी। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। मैं एक दरवाजे के सामने रुक गया। वो दरवाज़ा बहुत बड़ा था और उस पर एक बड़ा सा ताला लगा था। मैंने मजाक में उस दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वहाँ तो ताला लगा था। फिर मेरी नज़र पास के स्तंभ पे पड़ी। उस पर संस्कृत में कुछ लिखा था, शायद श्लोक लिखा था। तो मैंने वो श्लोक जोर से पढ़ा। जैसे ही मैंने वो श्लोक पढ़ा, दरवाजे से अजीब सी आवाज़ आने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं डर के मारे गैलरी की छोर पर छुप गया। मैंने धीरे से झांक कर देखा, वो दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था। मैं हैरान था, ये कैसे खुल गया, इसमें तो ताला लगा था। दरवाज़ा खुलते ही अंदर से एक लाल रोशनी बाहर आई। मैंने देखा अंदर एक बड़ा सा झूमर लटका था जो चमक रहा था, और वहाँ एक बड़ा सा बिस्तर था जिस पर एक विशाल शख्स लेटा था। उसकी बड़ी बड़ी मूंछें थी और उसने एक राजा जैसा मुकुट पहना था। वो किसी से बात कर रहा था। मैंने ध्यान से देखा, वो दूसरा शख्स वही आदमी था जो कल मंदिर में मुझे मिला था। उस आदमी ने मुझे देखा। उसने एक अजीब सी मुस्कुराहट दी, जैसे वो मुझे पहले से ही जानता हो। उसकी वो मुस्कुराहट देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने सोचा, ये कौन है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं।
और वो दरवाज़ा कैसे खुला। मैं डर के मारे वहाँ से भागा। मैं दौड़ता हुआ मंदिर के अंदर पहुंचा। भजन अभी भी चल रहे थे। मैं बुजुर्गों के बीच छुप गया। मेरा दिल अभी भी धड़क रहा था। मैं सोचने लगा ये सब क्या था, वो आदमी मुझे देखकर क्यों मुस्कुराया और वो दरवाज़ा कैसे खुला। मित्रों, ये तो बस शुरुआत थी। मैं अजिंक्य अब एक ऐसे रहस्य में फंस चुका था जिसका राज मेरी जिंदगी बदलने वाला था। वो दूसरा आदमी कौन था, वो दरवाज़ा क्यों खुला और वो मूंछों वाला शख्स कौन था, जानने के लिए सुनो अगला भाग संगीन मिडनाइट स्टाइल्स पर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।